दोस्तों आज मैं ट्रेन टू बुसान 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें ट्रेन का कोई सीन ही नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मूवी सन 2016 की ट्रेन टू बुसान की रीमेक्स की दूसरी मूवी है। अगर आपने ट्रेन टू बुसान के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपने उसे भी देख लेना। नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। ट्रेन टू बुसान 2 मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे साउथ कोरिया में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल गया है। इस वजह से बचे हुए लोग एक रेस्क्यू शिप में चढ़ रहे होते हैं जो हांगकांग जा रही होती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जुन सॉक और उसकी बड़ी सिस्टर, उसका बेटा और उसका हस्बैंड चुलमिन साउथ कोरिया को छोड़कर भाग रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसमें एक आदमी जख्मी है और उसकी वाइफ जुन सॉक से रिक्वेस्ट करती है कि हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल लो। लेकिन जुन सॉक उन्हें देखकर डर जाता है क्योंकि जुन सॉक को लगता है कि वो लोग इन्फेक्टेड है। हालांकि वो औरत उसे समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन जुन सॉक उस औरत की कोई भी बात नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन सॉक अपनी फैमिली के साथ उसी रेस्क्यू शिप पर पहुंचता है जो हांगकांग जा रही है। फिर हम देखते हैं कि जुन सॉक अपनी फैमिली के लोगों को बाकी सर्वाइवर के साथ एक रूम में छोड़कर कुछ काम से वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रूम में एक इन्फेक्टेड आदमी भी मौजूद होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ मौजूद लोगों को बुरी तरह से काटने लगता है। इससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ में एक ज़ॉम्बी जुन सॉक के भांजे को भी काट लेता है। जब ये बात जुन सॉक को पता चलती है तो भागता हुआ रूम में पहुंचता है और यहाँ वो देखता है कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए और इस इन्फेक्शन की लपेट में उसका भांजा भी आ गया है। जुन सॉक देखता है कि उसकी सिस्टर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रो रही होती है। जुन सॉक समझ जाता है कि यहाँ पर थोड़ी देर में कुछ कांड होने वाला है, इसीलिए वो अपनी सिस्टर को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सिस्टर अपने बेटे को ऐसी हालत में छोड़कर वहां से चलने के लिए तैयार नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद इन्फेक्टेड लोग अब ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और जुन सॉक पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मजबूरन जुन सॉक को अपनी सिस्टर को वहीं पर छोड़कर गेट बंद करना पड़ता है। जुन सॉक खिड़की से देखता है कि उसकी सिस्टर को उसी का बेटा जो अब ज़ॉम्बी बन गया है काट लेता है। फिर हमें न्यूज चैनल से पता चलता है कि आज के बाद से किसी भी सर्वाइवर को साउथ कोरिया से नहीं लाया जाएगा क्योंकि इस वायरस से दुनिया में और भी खतरा बढ़ गया है। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांगकांग माफिया के कुछ आदमी जुन सॉक और उसकी सिस्टर के हस्बैंड चुलमिन को अपने बॉस के पास लाते हैं और इनके साथ में 2 और लोग भी होते हैं। अब यहाँ पर हम हांगकांग गैंग के बॉस माफिया को देखते हैं जो उनसे कहता है कि तुम लोग साउथ कोरिया के रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, इसीलिए मेरे पास तुम सबके लिए एक ऐसा काम है जिसको करने के बाद तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माफिया उन्हें बताता है कि कोरियाई पेनिनसुला रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें $20 मिलियन है। अगर तुम वहां जाकर वो पैसों को ले आओगे तो मैं $2.5 मिलियन तुम चारों को दे दूंगा। और ये मिशन बस एक ही रात का है क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज को दिखाई नहीं देता है। पैसे मिलते ही तुम लोग सैटेलाइट फोन के थ्रू मेरे बंदों से कांटेक्ट करना, वो तुम्हें लेने पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जुन सॉक इस डील में इंटरेस्टेड नहीं होता है मगर चुलमिन वहां जाना चाहता है ताकि वो उन पैसों से अपनी गरीबी को मिटा सके। अब क्योंकि चुलमिन जुन सॉक का एक फैमिली मेंबर है इसीलिए मजबूरन जुन सॉक को भी उसके साथ में जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माफिया के कुछ लोग उन चारों को गन्स और 2 सैटेलाइट फोन के साथ में कोरियाई पेनिनसुला के किनारे पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुन सॉक और चुलमिन के साथ में 2 और लोग भी है जिनमें से एक टेक्नीशियन और दूसरा टैक्सी ड्राइवर होता है। अब वो चारों पहले तो पैदल सफर तय करते हैं लेकिन कुछ दूर जाने के बाद टेक्नीशियन को एक कार मिलती है जो कि खराब कंडीशन में होती है, लेकिन टेक्नीशियन उसे स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो चारों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रक खड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि चुलमिन जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस ट्रक में बहुत ही सारे पैसों से भरे बैग रखे थे जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चुलमिन ट्रक की ड्राइविंग सीट पर जाता है तो देखता है कि ट्रक का ड्राइवर मरा हुआ है, इसीलिए चुलमिन उसे सीट से हटाने के लिए सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है। तभी वो ट्रक ड्राइवर चुलमिन पर अटैक कर देता है और गलती से ट्रक का हॉर्न बज जाता है। अब सबसे पहले तो जुन सॉक उस ज़ॉम्बी को निपटाता है मगर हॉर्न की आवाज से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। अब जुन सॉक और टेक्नीशियन ट्रक में बैठते हैं और कार में चुलमिन और टैक्सी ड्राइवर बैठते हैं जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी उनकी गाड़ी के आगे रोशनी करने वाला रॉकेट सा छोड़ता है जिसे देखकर वो चारों रुक जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि रोशनी को देखकर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वो चारों अपनी गाड़ी को और तेज भगाना शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार ज़ॉम्बीज की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी जिस वजह से गाड़ी उनसे टकराने के बाद अनकंट्रोल हो जाती है और पलट जाती है। जुन सॉक ट्रक से उछलकर बहुत दूर जा गिरता है और जब वो होश में आता है तो देखता है कि टैक्सी ड्राइवर मर चुका है और टेक्नीशियन बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में और पीछे चुलमिन पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। तभी वहाँ पर एक कार में 2 लड़कियां आती है जो जुन सॉक को बचाकर वहाँ से अपने घर पर ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि चुलमिन ट्रक के कंटेनर में घुसकर अपनी जान बचाता है। इसके बाद वहाँ पर
वो लोग आते हैं जिन्होंने ट्रक के सामने रोशनी करने वाले रॉकेट छोड़े थे। ये एक अलग ग्रुप होता है। इस ग्रुप का लीडर सार्जेंट हॉन्ग होता है। ये ग्रुप बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने आया था, लेकिन वो लोग खुद यहाँ पर फंस गए थे। इसके बाद सार्जेंट हॉन्ग टेक्नीशियन के पास आता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्रक राशन से भरा हुआ है। वो किसी के भी साथ राशन शेयर करना नहीं चाहता था। इसके बाद सार्जेंट हॉन्ग ट्रक को लेकर अपने अड्डे पर चला जाता है। दूसरी तरफ जुनसॉक को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो दोनों लड़के अपने दादा के पास खड़ी है और उनका दादा उन्हें डांट रहा है, क्योंकि वो दोनों एक अनजान आदमी को बचाने के लिए बाहर चली गई थी। तभी उनकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जुनसॉक उस लेडी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे 4 साल पहले की बात याद आती है जब वो उसकी फैमिली के साथ कोरिया से भाग रहा था और रास्ते में उसे जो फैमिली मिली थी जो उससे मदद मांग रही थी, ये वही लोग होते हैं। लेकिन जुनसॉक शर्म से पानी पानी हो जाता है और ये बात उस लेडी को नहीं बता पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुलमिन ट्रक के साथ सार्जेंट हॉन्ग के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर चुलमिन ट्रक के अंदर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। फिर सार्जेंट हॉन्ग उससे पूछता है कि तुम ये पैसे कहाँ ले जा रहे थे। इस पर चुलमिन कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए सार्जेंट हॉन्ग उसकी बॉडी पर 61 नंबर मार्क करके उसे कैद खाने में डाल देता है। इसके बाद हम जुनसॉक को देखते हैं जो मिनजुंग और उसकी फैमिली को सारी बात बता देता है कि वो किस मकसद से यहाँ पर आया है, और वो कहता है कि पैसों से भरा हुआ ट्रक वो लोग ले गए और अगर वो पैसे हमें नहीं मिले तो हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर मिनजुंग जुनसॉक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पास भी ये मौका है कि वो जुनसॉक के साथ अपनी फैमिली को लेकर इस खतरनाक जगह से निकल सकती है। इसके बाद हम सार्जेंट हॉन्ग के अड्डे पर उस कैद खाने को देखते हैं, जहाँ पर चुलमिन की तरह और भी कैदी है और उन्हें जबरदस्ती एक रिंग में उतार दिया जाता है, जिसके बाद वो पागल लोग 2 मिनट के लिए कुछ ज़ॉम्बीज को रिंग में छोड़ देते हैं और कैदियों को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागता देख उन लोगों को बहुत ही मजा आता है और ये उनका डेली का रूटीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंटीन का मैनेजर कैप्टन सीओ को उसका नौकर प्राइवेट किम बताता है कि जिस ट्रक को सार्जेंट हॉन्ग ने राशन से भरा हुआ समझकर यहाँ लाया है वो असल में बहुत ही सारे पैसों से भरा हुआ है और उस ट्रक में एक सैटेलाइट फोन भी है। इसके बाद कैप्टन सीओ ट्रक के पास जाता है और ट्रक में पड़े फोन को उठाता है और लास्ट डायल नंबर पर कॉल करता है, जो माफिया का एक आदमी उठाता है। वो कैप्टन सीओ से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, डील अब भी वही है, अगर तुम मेरे पास वो पैसे लाओगे तो मैं आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद कैप्टन सीओ प्लान बनाता है कि आज वो सबको डबल खाना देगा, इससे वो लोग सेलिब्रेट कर सके, और जब वो लोग सेलिब्रेट करने में बिजी होंगे तब वो ट्रक को लेकर वहां से पोर्ट की तरफ भाग जाएगा। इसके बाद हम जुनसॉक और मिनजुंग की पूरी फैमिली को देखते हैं जो सार्जेंट हॉन्ग के अड्डे से कुछ दूरी पर खड़े हुए होते हैं। फिर जुनसॉक और मिनजुंग पैसों से भरे हुए ट्रक को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में अंदर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनजुंग कैप्टन सीओ को ढूंढ लेती है और उससे सैटेलाइट फोन मांगती है। इससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और वो एक दूसरे पर गन चलाने लगते हैं। उन दोनों में से मरता तो कोई नहीं है, लेकिन गन चलने की आवाज से बेस के बाहर खड़े ज़ॉम्बीज बेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अंदर आने लगते हैं और पूरे बेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनसॉक चुलमिन को ढूंढ लेता है और फिर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सार्जेंट हॉन्ग चुलमिन को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद जुनसॉक अपनी जान बचाकर किसी तरह मिनजुंग के पास पहुंचता है। फिर वो दोनों ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। इन दोनों के पीछे मिनजुंग की बेटी और वो ओल्ड मैन भी एक कार लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सार्जेंट हॉन्ग अपने साथियों के साथ उन लोगों का पीछा करने लगता है। यहाँ पर सार्जेंट हॉन्ग काफी देर तक उन लोगों का पीछा करता रहता है, लेकिन एक जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच सार्जेंट हॉन्ग और उसके साथी फंस जाते हैं और फिर उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। इधर ये सभी पोर्ट पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कैप्टन सीओ वहां पर आ जाता है और अपनी कार से मिनजुंग की बेटी की कार को टक्कर मार देता है और मिनजुंग की बेटी को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। अब मजबूरन मिनजुंग को वो पैसों से भरा हुआ ट्रक उसे देना पड़ता है। इसके बाद कैप्टन सीओ जाते जाते उस ओल्ड मैन को भी गोली मार देता है और ट्रक को ले जाकर माफिया की शिप में लगा देता है और बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब जिंदगी सेट हो गई, लेकिन अफसोस माफिया कैप्टन सीओ को गोली मार देता है। कैप्टन सीओ भी मरने से पहले गाड़ी को रिवर्स कर देता है, जिस वजह से ट्रक शिप और पोर्ट के बीच में जाकर फंस जाता है। इसके बाद बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज शिप के अंदर आ जाते हैं और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खाने लगते हैं और वो ट्रक जो पैसों से भरा हुआ था वो बीच में ही रह जाता है। इसके बाद हम जुनसॉक और मिनजुंग को देखते हैं जिन्होंने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी यूएन का वो हेलीकॉप्टर पोर्ट की तरफ आता है जिससे वो ओल्ड मैन कई दिनों से बात कर रहा था। यूएन का वो हेलीकॉप्टर उन लोगों की जान बचा लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें, और हाँ वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी मैं मिलूंगा एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।